अगर मैं कश्मीर का प्रोडक्ट हूँ तो आप कौन सा प्रोडक्ट हो? आप एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, वहीं गरीबों की रोजी रोटी का साधन भी इसी डिपार्टमेंट से चलता है। मनरेगा स्कीम जो कांग्रेस यूपीए के दौर में स्टार्ट की गई, 100 दिन का रोजगार देने का काम किया, उसको दिल्ली की सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार ने उसको खत्म करके जहां 90% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड मिलता था उसको घटाकर 60% किया गया। पहले जहां प्लान ग्राम सभा में बनता था अब वो दिल्ली में जाकर बनेगा। सर वो तो चलो उसमें आप सुन लो उसमें अब सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मनरेगा में मटेरियल पेमेंट नहीं हो रही उसको मटेरियल पेमेंट दी जाए, ताकि क्योंकि पिछले 5 साल से जो मनरेगा में जिन लोगों ने काम किया उनको मटेरियल पेमेंट नहीं हो रही। और दूसरा, मनरेगा जो वर्कर है, चाहे वो जीआरएस है, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे और स्टाफ है, उनके वेजेस बढ़ाने की जरूरत है। सर पीएमएवाई के मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, इन्होंने सर्वे किया है जो जिनके घर कच्चे हैं उनको पक्के घर देने का, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, तो उनका सर्वे में नाम नहीं आया। डिपार्टमेंट एक पॉलिसी बनाए, 5-5 मरले उनको जमीन दे ताकि उनका भी पक्का घर बन सके। सर ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है। सर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे मुलाजमीन ऐसे हैं, पंचायत सेक्रेटरी या अकाउंट असिस्टेंट जो पुंछ का रहने वाला कठुआ में पोस्टेड है, सैलरी उसकी कितनी है 20 या 30 हज़ार, 60 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो मुतासिर इस पॉलिसी से हो रहे हैं। अगर या तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूट करो या कुछ टाइम के बाद 3 साल या 5 साल के बाद एक पॉलिसी बनाई जाए, ट्रांसफर पॉलिसी, ताकि वो भी अपने घर में वापस जा सके। 30 हज़ार में वो अपना वहाँ रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। सर उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि मैं समझता हूँ कि 100% लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अपने खित्ते की बात करूं, पीर पंजाब रीजन के, तो हर आदमी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें सर 2 स्कीमें हैं, HADP और JKSIP, ये बहुत अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन अभी क्या है सर कि मेरा बॉर्डर एरिया आता है, ये स्कीमें ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती है, बहुत सारी जगहों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि आपने KKG खोले हैं, अभी जो गरीब आदमी है वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेगा? तो ऑनलाइन एक स्कैम बन चुका है, एक ही परिवार को बार बार बेनिफिट मिलता है। तो हमें उन गरीब लोगों को ऐसा मीडियम बनाना पड़ेगा कि उन गरीब लोगों तक पहुंच रहा है ताकि इसका फायदा उनको हो सके। सर दूसरा, हमारे जो रजौरी पुंछ के लोग हैं वो शीप हस्बेंड्री के साथ, क्योंकि जो हमारे ट्राइबल्स हैं खासकर गुज्जर बकरवाल, वो जब माइग्रेशन करते हैं, मेरे एक साथी ने ठीक कहा, क्योंकि पहले जो ऊन होती थी वो उसको वो बेचकर उसको पैसे मिलते थे, लेकिन अब क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है, मैं डिपार्टमेंट से कहूंगा कि इन्होंने एक वूल सेंटर तो बनाया है, लेकिन उसकी ऊन खरीदे, अगर वो प्राइवेट तो बेच नहीं सकते क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग में कोई सिस्टम नहीं है। तो मेरी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक वूल बोर्ड बनाया जाए ताकि उनकी ऊन खरीदे और उन गरीब लोगों को भी, गुजर बकरवाल जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सके। सर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या अलाइड जितने भी सेक्टर हैं, इनकी सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। हर एरिया का अपना क्लाइमेट है, हर एरिया की अपनी उसकी सॉइल की वो है कि कौन सी वेजिटेबल, कौन सा हॉर्टिकल्चर कहाँ हो सकता है। डिपार्टमेंट इस पे सर्वे करके जो फार फ्लंग एरियाज हैं या जो निगलेक्टेड एरियाज हैं उनको भी यहाँ देने का काम करे। सर आपने कहा कि टाइम 3 मिनट है, तो मैंने इसको कंक्लूड कर लिया, सिर्फ 1 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा। केसीसी लोन क्योंकि फ्लड आया, लोगों का नुकसान हुआ, उसमें सरकार पॉलिसी लाए, या तो लोन माफ कर दे या उसका इंटरेस्ट फ्री कर दे।